15 तारीख को नागपुर में मैं स्वयं स्वदेशी रथ को हरी झंडी दिखाने जा रहा हूं। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो केवल वो सवाल ही उठा सकते हैं। सवालों का हल कभी उन्होंने न पहले निकाला न। नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सरदार 150 यूनिटी मार्च के आयोजन की दी बड़ी जानकारी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर विकसित भारत पदयात्राओं का आयोजन शुरू किया जा रहा है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माध्यम से यह पहल पूरे देश में विकासशील भारत पदयात्राओं के रूप में मनाई जाएगी। इसकी जानकारी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जनभागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। यह युवा शक्ति को एकजुट कर भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। इस अवसर पर भाजपा चांदनी चौक जिला अध्यक्ष अरविंद गर्ग, केशवपुरम जिला अध्यक्ष अजय खटाना, अनेक व्यापारी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सांसद प्रवीण खंडेलवाल से बातचीत की है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। सरदार पटेल जी के जयंती पर एकता और विकास की प्रेरित यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है अपने निवास पर, और मैं पहुंच गया हूं खंडेलवाल जी के निवास पर। चलिए अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। खंडेलवाल जी क्या क्या तैयारियां कर रखी है, किस तरीके से यात्रा निकाली जाएगी और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए अंदर बातचीत करते हैं। देखिए, पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। पूरे देश में हर संसदीय क्षेत्र में 3-3 पदयात्राएं होंगी जो पूरे क्षेत्र को कवर करेंगी। उसी कड़ी में मेरी लोकसभा चांदनी चौक में कल 9 नवंबर को कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन से लेकर आज़ादपुर चौक तक एक विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सरदार पटेल की जीवनी, सरदार पटेल का दर्शन, सरदार पटेल के सिद्धांत और सरदार पटेल ने जो कुछ किया, 563 रियासतों को इकट्ठा करके एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता का जो संदेश सरदार पटेल ने दिया था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी आगे बढ़ाया है। तो उसका दर्शन उस पदयात्रा में होगा, जिसमें स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, युवा, सिविल सोसाइटी के लोग और अन्य लोग रहने वाले हैं। दूसरी पदयात्रा मेरी लोकसभा में 17 नवंबर को होगी, ऐतिहासिक लाल किले से लेकर के आज़ाद मार्केट चौक तक, और तीसरी पदयात्रा 22 नवंबर को शालीमार बाग डीटी मॉल से रानी बाग चौक तक होगी। तीनों पदयात्राओं में सरदार पटेल का जीवन दर्शन दिखाई देगा। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार इलेक्शन में 160 सीटें से ज़्यादा जीतेगी बीजेपी। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ज़मीन पर रह कर के वहाँ पर चुनाव अभियान में जुटे हैं, और हम सब जानते हैं कि वो राजनीतिक के चाणक्य हैं और उनका आकलन कभी भी गलत नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अभी जो दूसरे चरण में मतदान होगा, उसके बाद आंकड़ा हमारा 160 से ऊपर जाने वाला है। सर, कल रवि किशन की मुलाकात हुई है तेज प्रताप यादव से, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साथ आ जाएंगे? देखिए, कौन किससे मिलता है मैं ये नहीं कह सकता। मुझे ये पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिहार में एक बार फिर विकास का चक्र बहुत तेजी के साथ घूमेगा और एनडीए की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। पटेल जी ने स्वदेशी का भी बहुत बड़ा नाम किया था, और आपने वहाँ पर अभी पूरी यात्रा में स्वदेशी का भी कहीं जिक्र नहीं। ये मैंने कहा ना आपको, स्वदेशी का संकल्प दिलाया जाएगा लोगों को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी का जो नारा दिया है, उसके ज़रिए पूरे देश में हम उसको पहले से अपना रहे हैं। और स्वदेशी के ऊपर आज दिल्ली में 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है हमारे उस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और संभवतः कल शाम तक
हम आपको स्वदेशी का एक पूरा कार्यक्रम देने वाले हैं। 15 तारीख को नागपुर में मैं स्वयं स्वदेशी रथ को हरी झंडी दिखाने जा रहा हूं। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो केवल वो सवाल ही उठा सकते हैं। सवालों का हल कभी उन्होंने न पहले निकाला न अब निकाल पाएंगे। इस दौरान सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कई सारी घोषणाएं की, सुनिए। में एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता, ये 3 चीजें हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण से, उनके विजन से जुड़ी है। और अब सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वो अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश की 563 रियासतों को भारत में समाहित किया। ये सरदार पटेल का ही बूता था कि 563 रियासतें जो विभिन्न विचार की थी, विभिन्न परिवेश की थी, विभिन्न तौर तरीके थे, उन सबको जोड़ करके और अखंड भारत की कल्पना सबसे पहले यदि किसी ने की तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। और इसलिए एक भारत, सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत, हम उस ओर अब चल रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। और यही कारण है कि पूरे विश्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था के पायदान पर पहुंची है और बहुत तेजी के साथ हम चौथे पायदान से तीसरे पायदान की ओर अब चल चुके हैं। हाल ही में जो अभी दीपावली का जो फेस्टिवल समाप्त हुआ, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश ने 6.5 लाख करोड़ का कारोबार किया। तो ये आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा बढ़ता हुआ कदम है। तो इस नाते से पूरे देश में यदि इसका कोई यूनिटी का और डेवलपमेंट का कोई आइकॉन है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर के अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और इसका जो थीम है वो है सरदार एट 150 यूनिटी मार्च, जो निश्चित रूप से एकता और कर्तव्य की यात्रा पूरे देश में आपको दिखाई देगी। अभी अभी फेस्टिवल का माहौल आप हम सब ने देखा है, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आने वाले 2 महीने देश में वही फेस्टिवल की रौनक आपको हर गली मोहल्ले और कस्बे में दिखाई देगी, जब वहाँ हर व्यक्ति सरदार पटेल का जिक्र करेगा, अपने मोबाइल से लेकर के अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तक, आपस की बातचीत में, क्योंकि चर्चाओं का, कार्यक्रमों का एक बड़ी श्रृंखला देश में शुरू होने वाली है, जिसका आगाज अभी 6 अक्टूबर को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने किया है। इसके 2-3 चरण हैं इन कार्यक्रमों के, जो पूरे देश में होने जा रहे हैं। पहले चरण में युवाओं के लिए सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, सरदार एट 150 यंग लीडर्स प्रोग्राम ये आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 150 युवा नेताओं को जब राष्ट्रीय पद यात्रा होगी, जिसका जिक्र मैं भी आपको आगे कर रहा हूं, उसमें भाग लेने का उनको अवसर प्राप्त होगा। तो अभियान के जो चरण हैं, पहला चरण शुरू होगा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक, जिसमें देश के हर जिले में पदयात्रा होगी। और हर जिले की जब मैं बात करता हूं तो हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 पदयात्राएं आयोजित होंगी और प्रत्येक पदयात्रा की दूरी 8 से 10 किलोमीटर रहने वाली है।
पदयात्रा शुरू होने से पहले स्कूल में, कॉलेजेस में निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता, सरदार पटेल के जीवन पर संगोष्ठी और इस प्रकार के कार्यक्रम, नाटक, ये सब आयोजित किए जाएंगे और लोगों को गर्व से स्वदेशी का संकल्प भी दिलाया जाएगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम पहले से शुरू हो चुका है, क्योंकि पहली पदयात्रा देश की ऐतिहासिक लोकसभा जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, चांदनी चौक, उसमें कल पदयात्रा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे देश में योग शिविर, हेल्थ चेकअप कैंप और कल्चरल प्रोग्राम सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित और भारत की एकता और अखंडता से संबंधित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वदेशी आह्वान से संबंधित ऐसे जितने भी समसामयिक विषय हैं, उन पर एक बड़े कार्यक्रम हर जिले के, हर शहर में अनेक प्रकार के लोग आयोजित करेंगे। उसमें सिविल सोसाइटी को हमने जोड़ा है। जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें व्यापारी संगठन, RWS, प्रोफेशनल्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वकील हैं, रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं। तो ये जितने भी सिविल सोसाइटी के अलग अलग वर्टिकल हैं, उन सबको इन कार्यक्रमों में जोड़ा है। और पूरे देश में ये जो पदयात्राएं होंगी, केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि इन पदयात्राओं का नेतृत्व राज्य सरकारों के मंत्री करेंगे, संसद सदस्य करेंगे, माई भारत के प्रतिनिधि करेंगे, NCC, NSS और जो इस तरीके के जो संगठन हैं वो सब भी इसमें शामिल होंगे। और बड़ी मात्रा में इसमें यंग लीडर्स को प्रमुखता के साथ हमने जोड़ा है। कल जब आप हमारी पदयात्रा देखेंगे तो आपको युवाओं का एक सैलाब उसके अंदर दिखाई देने वाला है। इसका दूसरा चरण एक राष्ट्रीय पदयात्रा से प्रारंभ होगा। पहले जो जिले की पदयात्राएं होंगी, हर जिले में से लोगों को चिन्हित किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उनको राष्ट्रीय पदयात्रा में भाग लेने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय पदयात्रा 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगी और ये ऐतिहासिक 152 किलोमीटर की पदयात्रा गुजरात में कर्म मसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में है, ये वहां तक आयोजित की जाएगी। और इस 152 किलोमीटर की पदयात्रा में 150 स्थानों पर यात्रा का स्वागत किया जाएगा। सरदार पटेल के जीवन पर आधारित एग्जीबिशन लगेंगी और भारत के विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम 150 स्थानों पर होने वाले हैं। और इसके साथ साथ जब यात्रा का पड़ाव होगा रात को, तो जहां भी पड़ाव होगा वहां पर सरदार गाथा के रूप में सरदार पटेल के जीवन की प्रेरक कहानियां, संस्मरण, उससे आम जनता को रूबरू कराया जाएगा। तो ये 2 चरण में ये चलने वाला है 6 दिसंबर 2025 तक। फिलहाल अब प्रश्न आता है चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र का, जहाँ का मैं सांसद हूँ और मेरे दोनों जिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। 3 कार्यक्रम हमने चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में पदयात्राओं के तय किए हैं। पहला कार्यक्रम कल रविवार को 9 नवंबर को कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन श्रीनगर से शुरू होकर के
आजादपुर चौक तक चलेगा। सुबह 9 बजे का समय हमने सबको दिया है। मीडिया का क्या समय रहेगा ये मैं आपको बता दूंगा। तो हम और ये यात्रा 10 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। तो हमने जो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने रूट बनाया है, तो रूट की भी जानकारी जो आपके पास अभी इनवाइट आएगा शाम तक, उसमें रूट की जानकारी भी होगी। उसमें स्कूलों के, कॉलेजेस के बच्चे होंगे, सिविल सोसाइटी जैसे मैंने आपको बताया उनके भी लोग होंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे, हमारे व्यापारी संगठनों के लोग भी उसके अंदर होने वाले हैं। और उसमें हम अभी प्रयास में लगे हैं कि सरदार पटेल के जीवन से संबंधित अगर कोई झांकी हम लोग निकाल सकते हैं तो हम वो भी उसमें निकालेंगे, उसमें दिखाएंगे। दूसरी पदयात्रा 17 नवंबर को होगी और ये पदयात्रा ऐतिहासिक लाल किले से शुरू होगी और आजाद मार्केट चौक तक जाएगी। लेकिन ये जो मेरे एरिया में जो पुरानी दिल्ली का पूरा क्षेत्र है उसको कवर करती हुई जाएगी। तो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा की ये पदयात्रा है जो पुरानी दिल्ली के प्रमुख बाजारों से गुजरेगी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सारी पदयात्राओं में अनेक स्थान। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।